हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आरओ और एआरओ के लिए जो ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सामान्य हिंदी की बुक है, इसको पढ़ेंगे। ये जो है ये मतलब प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर इसमें जो मतलब ये इस छः टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में, जिसमें ये विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये तत्सम और तद्भव शब्द जो टॉपिक रहता है विशेष से और विशेषण से, और ये पर्यायवाची शब्द, ये जो छः टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में। तो इनको जो है छः टॉपिक को हम इस बुक से 6 वीडियो में ही कवर करेंगे। और ये जो मतलब ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बाकी ये जो है मेंस में क्या है, मेंस में आपको ये मतलब 5 ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। बाकी ये पर्यायवाची शब्द जो है मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो विलोम शब्द हैं इनको कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मतलब इस बुक को क्या है, ये मतलब आरओ और एआरओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसको अगर आप लोग 2 से 3 बार मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब कहीं से भी आपको फिर हिंदी कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मतलब अपने जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी का जो मतलब पेपर होता है, तो उसमें आप मतलब आराम से जो है 55 या 56 तक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें जो ये विलोम शब्द टॉपिक मतलब है, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आभ्यंतर का विलोम शब्द होता है। तो आभ्यंतर का विलोम शब्द जो होगा यहाँ पर बाह्य होगा। आभ्यंतर का सही विलोम शब्द जो होता है तो बाह्य होता है। ये आभ्यंतर का यहाँ पर हम इसको मतलब विद एक्सप्लेन जो है पढ़ेंगे। तो आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर, भीतरी, आंतरिक स्थान, या मतलब ये अंतःस्थता या अंतर्वर्ती आदि, ये सभी आभ्यंतर के क्या है, समानार्थी हैं एक तरीके से। मतलब इसको हम पर्यायवाची में भी यूज कर सकते हैं कि ये जो आभ्यंतर के लिए पार, बाह्य, बाहरी और ये बाहस्त आदि, ये सभी क्या है, ये आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी और बाहस्त आदि, ये सभी आभ्यंतर की क्या है, विलोमार्थी मतलब विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त जो है कौन सा विपरीतार्थक है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक जो है वो है अंतिम। प्रथम और का अंतिम, ये जो है 2021 में पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। प्रथम का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो अंतिम होता है, और प्रधान का जो मतलब सही विपरीतार्थक होता है वो होता है गौण, तथा जो प्रत्यक्ष का सही मतलब विलोम शब्द होता है तो होता है ये अप्रत्यक्ष, और जो है परोक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष और ये परोक्ष दोनों किसके, प्रत्यक्ष के विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट है श्री गणेश, जो श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश है, इसका सही मतलब विलोम क्या होगा, तो इसका सही विलोम जो है क्या होगा, इतिश्री होगा। इसका सही विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, जबकि जो अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अथ का विलोम इति होता है, और इत्याल्म का मतलब इत्याल्म से इसका जो कोई संबंध नहीं होता है। और जो भी मतलब अन्य ऑप्शन में दिए उनके भी विलोम देख लेंगे। उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन, और प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति, अठाना का होता है क्या, पुगाना, सूत्रपात का होता है उपसंहार, प्रारंभ का होता है अंत। नेक्स्ट है उद्घाटन का विलोम बताना है यहाँ पर। तो उद्घाटन का विलोम जो होगा क्या होगा, समापन होगा। उद्घाटन का विलोम होता है समापन। देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर, तो ये आधुनिक का विलोम क्या होगा। आधुनिक का विलोम यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। और जबकि यहाँ पर ये समीचीन का विलोम जो क्या होता है अस्मीचीन, और अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। तथा ये जो समसामयिक का विलोम शब्द का क्या होता है, ये असमसामयिक होता है, समसामयिक का असमसामयिक। नेक्स्ट है अर्वाचीन का विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का विलोम यहाँ पर क्या होगा, ये होगा प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। नेक्स्ट प्राचीन का विलोम शब्द, तो ये क्या होगा, अर्वाचीन होगा।
नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम। तो अधुनातन जो है इसका विलोम क्या होगा, ये पुरातन होगा। अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। अधुनातन जो है तो इसका मतलब ये अधुनातन या नूतन का विलोम क्या होता है, ये पुरातन होता है। अधुनातन या नूतन जो है तो इसका विलोम होता है पुरातन, और औन्नत का विलोम जो है होता है उन्नत। और अद्यनत जो मतलब अद्यतन का विलोम क्या होता है, इसका होता है प्राचीनतम। अद्यतन जो है तो ये प्राचीनतम का मतलब विलोम है। नेक्स्ट है नूतन का विलोम बताना है यहाँ पर। नूतन जो है तो इसका विलोम क्या होगा, नूतन नया मतलब पुराना पुरातन। नेक्स्ट है यहाँ पर गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो गौरव का जो है मतलब सही विपरीतार्थक शब्द जो होता है तो ये लाघव होता है। गौरव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, लाघव होगा। गौरव का जो है मतलब सही विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। और वैभव का सही मतलब विपरीतार्थक क्या होता है, अथवा ये मतलब दरिद्र क्या क्या होता है, ये दैन्य होता। और अथवा इसका और ये मतलब परिदय अथवा ये दैन्य जो होता है तो ये किसका, पराभाव का मतलब सही विलोम शब्द होता है। ये पराभाव का जो है मतलब विपरीतार्थक क्या होता है, विभव होता है। वैभव का क्या होता है, वैभव का सही शब्द होता है मतलब ये दरिद्र अथवा ये दैन्य। और पराभाव का सही शब्द होता है, जो सही विलोम होता है ये होता है विभव। नेक्स्ट है यहाँ पर नैसर्गिक का सही विपरीतार्थक पूछा गया है। नैसर्गिक का सही मतलब विपरीतार्थक का मतलब कि विलोम। तो नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का जो सही विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। और अनुवर जो मतलब अनुवर का क्या सही विलोम होगा, अनुवर का सही होता है उर्वर। और आविर्भाव का सही विलोम होता है तिरोभाव अथवा अवसान। और प्राकृत का क्या होता है, अप्राकृत। मतलब बहुत लोग क्या है जल्दबाजी में अगर ऑप्शन में प्राकृत का जो है कृत्रिम मतलब देखते हैं तो लगा देते हैं, बाकी यहाँ पर इसका जो ये सही विलोम होता है नैसर्गिक का कृत्रिम, और प्राकृत का क्या होता है अप्राकृत मतलब अप्राकृत। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो ये कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा। और अनैसर्गिक भी हो सकता है, मतलब यदि अनैसर्गिक ऑप्शन में है तो ये नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी हो सकता है। और प्राकृतिक का क्या होगा, प्राकृतिक नैसर्गिक का ही मतलब ये समानार्थी मतलब शब्द होता है। और स्वर्गीय का विलोम होता है नारकीय, जबकि ये संश्लेषिक एक जो है मतलब यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनुग्रह का उपयुक्त जो है विलोम क्या होगा, अनुग्रह का। तो अनुग्रह का होता है क्या, विग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह। और संधि या समास का भी मतलब विलोम शब्द जो है क्या होता है, विग्रह ही होता है। संधि या समास का विलोम शब्द जो हो क्या होता है, तो ये विग्रह ही होता है। संधि और समास जो है इसका ये क्या होता है, विग्रह ही होता है। और परिग्रह का जो है सही विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो ये होता है क्या, अपरिग्रह। और आग्रह का होता है अनाग्रह। तथा संग्रह का सही मतलब जो विपरीत शब्द होता है तो ये शब्द मतलब क्या होता है, त्याग होता है, संग्रह का त्याग। नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। तो अनुग्रह क्या क्या होगा, विग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह। देखेंगे नेक्स्ट है इनमें से अनुग्रह शब्द का बताना है। तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम बताना है। सदाचार का विलोम क्या होगा, कदाचार होगा। सदाचार का सही विलोम जो है होता है कदाचार। सदाचार के अन्य विलोम है अनाचार और दुराचार भी होते हैं। और आचार का सही विलोम जो है तो ये अनाचार होता है। और अन्याय का विलोम न्याय होगा तथा अपराध का क्या होगा, निरपराध होगा। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताना है। सही युग्म बताना है तो मतलब आपत्ति विपत्ति तो ये एक समानार्थी शब्द हो गए। और ये गणतंत्र और जनतंत्र ये भी मतलब एक जो है दोनों ये समानार्थी शब्द हो गए। बाकी यहाँ पर जो ये आदृत और ये तिरस्कृत है ये दोनों मतलब सही विलोम है, इनके सही युग्म है। आदृत का विलोम जो है अनादृत भी होता है। और आपत्ति का विलोम जो है मतलब क्या होता है, अनापत्ति होता है। और विपत्ति का विलोम क्या है, संपत्ति होता है। और गणतंत्र और जनतंत्र का विलोम जो है क्या होता है, राजतंत्र होता है। क्योंकि गणतंत्र और जनतंत्र मतलब ये समानार्थी शब्द हैं।
आवर्षण का विलोम शब्द जो है क्या होता है, अनावर्षण होता है, तथा अवर्षण का विलोम क्या होता है, वर्षण होता है। नेक्स्ट है आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का क्या होगा, तो आवर्तक का होगा अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम होता है, सही विपरीतार्थक शब्द होता है क्या, अनावर्तक। और ये जो है मतलब आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या, आवृत्ति का क्या होगा, अनावृत्ति। और ये प्राकर्षक का क्या होता है, तो ये अपकर्षक होता है। तथा प्रवर्तक का सही मतलब जो विपरीतार्थक शब्द होता है तो ये अप्रवर्तक होता है। नेक्स्ट है आवर्तक का सही विलोम बताना है, तो आवर्तक जो है इसका सही विलोम होता है अनावर्तक। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर भी आवर्तक का जो है मतलब विलोम पूछा गया है, तो आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक होगा। नेक्स्ट है अमृत का विलोम बताना है, तो अमृत का जो सही विलोम है ये क्या होगा, विष होगा। अमृत का सही विलोम जो है क्या होता है, विष होता है। और मधुर का विलोम क्या होगा, कटु, कर्कश एवं ये तीक्ष्ण होते हैं, ये सभी किसके, मधुर के होते हैं। और सुधा का विलोम जो है तो ये गरल होता है। तथा पीयूष का विलोम क्या होगा, विष होगा। पीयूष का विलोम भी जो है विष होता है, क्योंकि पीयूष और अमृत ये क्या है, ये मतलब आपस में, पीयूष और अमृत ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। निषिद्ध का, तो निषिद्ध का क्या होगा, विहित। निषिद्ध का होता है विहित। निषिद्ध का जो है सही उपयुक्त मतलब जो विपरीतार्थक शब्द होता है तो ये होता है विहित। और निश्चित का होता है अनिश्चित। तथा उचित का क्या होगा, अनुचित होगा। उचित का सही विलोम जो है होता है अनुचित। नेक्स्ट है निषिद्ध के लिए सही विलोम बताना है, तो क्या होगा, विहित होगा। निषिद्ध के लिए विहित। नेक्स्ट है यहाँ पर निषिद्ध के लिए सही विलोम बताना है, तो ये विहित होगा। ये निषिद्ध वाला जरूर याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताना है, तो शुष्क का क्या होगा, आर्द्र। और शुष्कता का आर्द्रता। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का विलोम जो है सूक्ष्म भी होगा, दुर्बल भी होगा और ये तंची भी होगा। बाकी शाश्वत जो है यही स्थूल का विलोम नहीं है। शाश्वत जो है ये तन्वी भी जो है इसका एक विलोम है, बाकी शाश्वत ही नहीं मतलब इसका विलोम नहीं है। नेक्स्ट है पृथक का सही विलोम बताना है। पृथक का सही विलोम यहाँ पर बताना है, तो पृथक जो है इसका सही विलोम क्या होगा, संयुक्त होगा। मतलब पृथक का मतलब कि एक अलग अलग होना और संयुक्त का मतलब कि एक में मिला होना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम बताना है, तो उपयोग का मतलब विलोम जो है यहाँ पर निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी हो सकता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में वहाँ पर क्या है, निरुपयोग दिया हुआ है या अनुपयोग है, तो ये उपयोग के दोनों सही विलोम हैं। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है। गलत युग्म बताना है यहाँ पर, तो दक्षिण और वाम ये भी सही मतलब युग्म है। विधि और निषेध ये भी सही है। बर्बर और सभ्य ये भी सही है। बाकी ये उद्यम और निरुद्यम जो है यही वाला गलत युग्म है। उद्यमी का जो है विलोम क्या होता है, निरुद्यम होता है। उद्यमी का क्या होता है, उद्यम होता है। मतलब ये उद्यम नहीं, यदि यही ये मतलब उद्यमी इसको कर दिया जाए तो ये भी क्या है, करेक्ट हो सकता है। बाकी उद्यम जो यहाँ पर दिया है इसी कारण ये जो है यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, तो शुद्ध युग्म जो है यही अल्पज्ञ और बहुज्ञ यही है। बाकी समस्त और अभ्यस्त ये मतलब और अज्ञ और अनभिज्ञ ये भी सही नहीं है, यही सही है ऑप्शन ए अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म बताना है। अशुद्ध युग्म बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पहला है मतलब शंपल और पल जो है तो ये भी जो है एक मतलब करेक्ट नहीं है। बाकी मौलिक और अनुदित जो है ये भी मौलिक और अनुदित ये भी जो है यहाँ पर ये मतलब सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन
में राइट आंसर क्या, ए और सी दोनों हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो शब्द युग्म मतलब सचल और अचल, मौलिक और कृत्रिम या अमौलिक होता है। ये जो मौलिक का क्या के मतलब जो कृत्रिम या क्या होता है, अमौलिक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राची शब्द का जो है क्या मतलब सही विलोम होगा। प्राची शब्द का सही विपरीतार्थक पूछा गया है, तो प्राची जो है इसका सही विपरीतार्थक होगा क्या, प्रतीची। क्या होता है, प्रतीची। प्राची का सही विलोम होता है प्रतीची। प्राची शब्द का सही विलोम होता है प्रतीची। नवीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से मतलब सही शब्द युग्म बताना है। विलोम की दृष्टि से जो है कौन सा सही शब्द युग्म होगा, तो जारज और औरस जो है यही वाला जो है सही होगा। बाकी यहाँ पर ये उत्सर्जन विसर्जन, अपकर्ष और उपकर्ष, ये आग्रह विग्रह जो है नहीं, कोई भी इनमें से सही नहीं है। बाकी जारज और औरस जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें अनुग्रह और विग्रह, अपकर्ष तथा उत्कर्ष तथा आवाहन या विसर्जन है। सही युग्म जो है इनके क्या है, अनुग्रह। यहाँ पर आग्रह की जगह यदि अनुग्रह दिया होता तो ये सही हो जाता, और अपकर्ष की जगह जो है क्या यहाँ पर यदि उत्कर्ष दिया रहता तो ये भी सही हो सकता था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। सही युग्म क्या होगा यहाँ पर विलोम शब्दों का, तो सही युग्म जो है यहाँ पर पहली बात तो हया और बेहया ये है, दूसरा अघी और ये निरघी, ये दोनों यहाँ पर सही युग्म हैं। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, और बेहया का अर्थ होता है मतलब लज्जाहीन या शर्महीन, इसीलिए हया का सही मतलब क्या होगा, बेहया होगा। बाकी अघी का अर्थ क्या होता है, पापी होता है, तथा निरघ का होता है जिसने अघिया पाप ना किया हो, तो ये भी यहाँ पर अघी का सही विलोम क्या होता है, निरघ हो सकता है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही है। विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म जो है गलत है, कौन सा एक युग्म जो है यहाँ पर विलोम की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो ये अनुचर और परिचर जो है यही वाला गलत है। बाकी यहाँ पर मौन और मुखर ये भी सही है, बर्बर और सभ्य ये भी सही है, शानदार और शर्मनाक ये भी सही है। बाकी ये अनुचर और परिचर जो दिया है यही सही नहीं है। अनुचर और परिचर जो है तो क्या ये दोनों मतलब समानार्थी शब्द हो जाते हैं, ना कि विलोम। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन एक युग्म गलत है। तो विलोम की दृष्टि से जो मतलब गलत युग्म है तो यही है आच्छादित या परीक्षण। बाकी सत्कार और तिरस्कार ये भी करेक्ट है। सुख दुख ये भी मतलब सही विलोम है। अमित और परिमित ये भी सही विलोम है। बाकी जो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आच्छादित का विलोम जो होता है क्या होता है, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। आच्छादित का विलोम होगा क्या, अनाच्छादित। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का जो है गलत युग्म बताना है। विलोम शब्दों का गलत युग्म इनमें से कौन होगा, तो यही होगा आविर्भाव और विभव, क्योंकि आविर्भाव का सही विलोम क्या होता है तिरोभाव। बाकी उन्मूलन का होता है रोपण, अपराधी का होता है निरपराध, और विहित का जो है सही विलोम शब्द होता है क्या, निषिद्ध। नेक्स्ट है आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है। यहाँ पर आविर्भाव का जो है मतलब सही विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का सही विलोम होता है क्या, तिरोभाव। नेक्स्ट है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम जो है कौन सा नहीं है, तो यही विरल नहीं है। बाकी कुटिल है, वक्र है और कठिन है, ये सभी सरल शब्द के विलोम है। जो ये विरल है यही नहीं है। विरल किसका होता है, विरल विलोम है किसका, ये सघन का। विरल जो है तो ये किसका विलोम है, सघन का। नेक्स्ट है सरल का विलोम है। सरल का विलोम क्या होगा, कठिन होगा। सरल का विलोम जो है क्या होगा, कठिन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। निम्नलिखित शब्दों का यहाँ पर जो है इनका सही युग्म बताना है। तो यहाँ पर सही युग्म जो है इनका आकीर्ण और विकीर्ण यही होगा। बाकी गणतंत्र और लोकतंत्र जो है तो ये समानार्थी शब्द हैं। थोक और ये परचून मतलब ये भी एक अलग हो गए। आग्रह और विग्रह जो है ये भी मतलब क्या है, समानार्थी शब्द हैं।
मतलब यहाँ पर ये क्या है, सही युग्म जो है तो यही आकीर्ण और विकीर्ण, यही बताना है, यही है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। और थोक का विलोम होता है फुटकर, ना कि परचून। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है तो अधिष्ठित और प्रतिष्ठित जो है ये वाला मतलब ये इनकरेक्ट है। करेक्ट यहाँ पर असूया और अनुसूया, असूया या अनुसूया जो है तो यही वाला करेक्ट है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। बाकी जो यहाँ पर असूया का विलोम होता है अनुसूया, इस दृष्टि से जो ऑप्शन सी है। बाकी युग्म मतलब सभी युग्म जो है यहाँ पर, क्योंकि अधिष्ठित का विलोम क्या होता है, अनधिष्ठित होता है। और आस्था का विलोम क्या होता है, अनास्था होता है। और प्रमुख का विलोम क्या होता है, सामान्य होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन एक युग्म गलत है, वह है। यहाँ पर गलत वाला बताना है कौन सा युग्म इनमें से जो है तो गलत है। गलत यही वाला है, आग्रह और विग्रह। बाकी विधि और निषेध ये भी सही, आहान और विसर्जन ये भी सही, अमी और हलाहल ये भी सही है। राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन सी, आग्रह और विग्रह। आग्रह का विलोम होता है क्या, दुराग्रह। और विग्रह का होता है अनुग्रह। समास अथवा संधि भी, मतलब अनुग्रह का होता है क्या, अनुग्रह का, विग्रह का विलोम होता है अनुग्रह। समास अथवा संधि भी होता है, समास और संधि भी होता है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से जो है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन युग्म सही है। विलोम की दृष्टि से बताना है कौन सा जो है यहाँ पर सही है। तो विलोम की दृष्टि से जो है सही होगा कौन सा, आकीर्ण और विकीर्ण भी सही है। बाकी यहाँ पर आदृत और ये निरादृत जो दिया है ये भी सही है। बाकी दोष और सदोष तो एक मतलब ये अलग युग्म हो गया। आकीर्ण और विकीर्ण तथा आद्रत और निराद्रत ये दोनों ही मतलब विलोम की दृष्टि से सही है। बाकी ईप्सित का विलोम जो है अनिप्सित होगा। और दोष का विलोम जो है क्या होता है, गुण होता है। दोष का विलोम होता है गुण। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट है उपत्यका का विलोम क्या होगा। उपत्यका जो है इसका विलोम क्या होगा। उपत्यका का सही विलोम क्या होता है, अध्यपक। अधित्यपका क्या होता है, अधित्यका। उपत्यका का जो है विलोम शब्द क्या होता है, अधित्यका होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम क्या होगा। अनघ का विलोम जो है होता है क्या होता है, अघ होता है। बाकी अघ यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बाकी आप लोग जो है इसको मतलब अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिए। बाकी कोई कोई कमेंट में लिख देंगे कि पढ़ना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम जो है क्या होता है, अनघ का विलोम क्या होता है, अघ होता है। अनघ का विलोम क्या होता है, अनघ का होता है अघ। और जो है अनघ तथा निरघ ये परस्पर कैसे हैं, ये समानार्थी शब्द हैं। और अघी का विलोम होता है निरघ। और निष्पाप का होगा पापी तथा कृति का क्या होता है, आकृति होता है। क्या होता है, आकृति होता है। नेक्स्ट है, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। स्तब्ध के लिए सही विलोम होता है आस्तब्ध। स्तब्ध के सही विलोम होता है आस्तब्ध। और लब्ध का सही विलोम जो होता है क्या होता है, प्रदत्त होता है। लब्ध का सही होता है क्या, प्रदत्त। नेक्स्ट है, उत्तरायण का विलोम बताना है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो उत्तरायण जो है इसका विलोम होगा दक्षिणायन। उत्तर का क्या होगा, दक्षिण होगा। और विस्थापन का सही विलोम क्या होगा, तो ये संस्थापन होगा। विस्थापन का होगा संस्थापन। और ईशान का सही विलोम जो है तो क्या होता है, ये नैऋत्य होता है। नैऋत्य जो है ये सही विलोम होता है ईशान का। नेक्स्ट है, उत्तरायण का विलोम क्या है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो ये दक्षिणायन होगा। क्या होगा, दक्षिणायन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से यहाँ पर सही युग्म बताना है कौन सा है, तो वक्र और ऋजु जो है यही वक्र का सही विलोम होता है ऋजु। बाकी विशेष का आशेष नहीं होता है, ना ही विपत्ति और आपत्ति जो है तो ये कैसे समानार्थी हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता ये भी जो है कैसे हैं, समानार्थी शब्द हैं। देखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है यहाँ पर ऋजु का विलोम क्या होगा। ऋजु का सही विलोम क्या होता है, वक्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ऋजु का क्या, वक्र। नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम क्या होगा। अनुरूप का सही विलोम जो है क्या होगा, तो अनुरूप जो है तो इसका सही विलोम होगा क्या, प्रतिरूप। अनुरूप का सही विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। और अनुरूप का अर्थ होता है क्या होता है, सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली या जाली, कृत्रिम तथा ये बनावटी। अपरूप का अर्थ होता है भद्दा, रूप और ये कुरूप, बदशकल होता है। बाकी विरूप का जो है मतलब अर्थ क्या होता है, ये कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इसी आधार पर अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप होगा। नेक्स्ट है तृष्णा का उपयुक्त जो है विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का जो सही मतलब विपरीतार्थक शब्द है कौन सा है, तो ये है वितृष्णा। क्या है, वितृष्णा है। तृष्णा का क्या है, वितृष्णा है। तथा ये क्या मतलब आतृष्णा भी हो सकता है। वितृष्णा तथा आतृष्णा भी हो सकता है। नेक्स्ट है दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दीर्घायु जो है इसका सही विलोम क्या होगा, अल्पायु होगा। दीर्घायु मतलब अधिक आयु, मतलब दीर्घायु का मतलब होता है कि अधिक आयु तक, और अल्पायु का मतलब कि कम आयु तक। नेक्स्ट यहाँ पर नश्वर का विलोम क्या होता है, अनश्वर तथा क्षणिक का होगा शाश्वत। क्षणिक मतलब कि कुछ समय के लिए, और शाश्वत का मतलब कि ये अधिक या लंबे समय तक के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा। गगनचुंबी मतलब कि बहुत ऊंचा, तो इसका मतलब होगा सही विलोम क्या होगा, तलस्पर्शी। सही विलोम होगा तलस्पर्शी मतलब कि नीचा। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से जो है सही युग्म है यहाँ पर क्या, अनृत तथा रित। अनृत तथा रित जो है ये विलोम की दृष्टि से क्या है, सही शब्द होगा। बाकी तांडव और मांडव ये जो है मतलब क्या है, यहाँ पर सही कोई भी करेक्ट नहीं। बाकी विभावना, सद्भावना। मुक्त का विलोम जो है क्या होता है, मुक्त का विलोम क्या होता है, ग्रस्त होता है। मुक्त का क्या होगा, ग्रस्त होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। अशुद्ध युग्म बताना है तो कुशल और अकुशल जो है ये करेक्ट है। जड़ का सही विलोम होता है चेतन। अधर्म का सही विलोम होता है धर्म। बाकी अनंत का असीम न होकर के क्या होता है, अनंत का होता है अंत। अनंत का सही विलोम क्या होता है अंत। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध युग्म बताना है। विलोम की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर शुद्ध युग्म है, तो संयुक्त और वियुक्त जो है यही शुद्ध युग्म है। संयुक्त का सही विलोम क्या होता है, वियुक्त। बाकी विराग का विलोम क्या होता है, अनुराग होता है। और सरस का विलोम जो है नीरस होता है। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त तथा अर्वाचीन जो है इसका सही विलोम होता है क्या होता है, ये प्राचीन होता है। नेक्स्ट है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रतिकूल जो है इसका सही विलोम शब्द होगा अनुकूल। प्रतिकूल का होगा अनुकूल। नेक्स्ट है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द जो है बताना है यहाँ पर क्या होगा, आविर्भूत जो है तो इसका सही विलोम क्या होगा, इसका सही विलोम होगा तिरोभूत। हम ये पहले भी देख चुके हैं। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा, तिरोभूत होगा। देखते हैं यहाँ पर। और ये मतलब अनार्था का क्या होगा, ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पर, अनेकता और ये अनास्था। तो अनास्था जो है यहाँ पर इसका सही विलोम क्या होता है, अनास्था, अनेकता तथा ये अनावृष्टि के जो है मतलब अनास्था क्या क्या होगा, आस्था होगा। अनेकता का होगा एकता। और अनावृष्टि का जो है सही विलोम होगा अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल भी वर्षा ना होना मतलब या कम होना, और अतिवृष्टि का मतलब अधिक होना। नेक्स्ट है अग्रज का विलोम शब्द। तो अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है। अग्रज का सही विलोम होता है अनुज। और अछत, अतुल तथा अटल का, अछत का होगा छत, अतुल का होता है तुल, और अटल का होता है ढुलमुल या डामाडोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो सृष्टि का होगा क्या, प्रलय। सृष्टि का होगा क्या, प्रलय। नेक्स्ट है
यहाँ पर व्यष्टि एवं समष्टि जो है तो ये एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि और ये समष्टि जो है तो ये भी एक दूसरे के क्या है, विलोम है। नेक्स्ट है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य जो है तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, ये अलगाव होगा। क्या होगा, अलगाव होगा। साहचर्य का मतलब विलोम क्या होगा, अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का सहयोग होता है और वैमनस्य का सही विलोम शब्द क्या होता है, सौमनस्य होता है। नेक्स्ट है विराट का विलोम शब्द है। विराट का जो है सही विलोम शब्द क्या होगा, तो ये क्षुद्र होगा। विराट का सही विलोम क्या होता है, क्षुद्र होता है। नेक्स्ट है स्पृश्य का विलोम क्या होगा, तो स्पृश्य का होता है अस्पृश्य। स्पृश्य का सही विलोम शब्द होगा अस्पृश्य। नेक्स्ट है अमर शब्द का सही विलोम क्या होगा। अमर शब्द का सही विलोम जो है तो क्या होगा, तो अमर शब्द का सही विलोम होगा क्या, मृत्य। अमर शब्द का विलोम शब्द होगा मृत्य, जबकि मरण शब्द का होता है जीवन तथा मृत्यु का विलोम शब्द जो है जन्म होता है। तो ये सारे मतलब चीज़ें याद रखिए, क्योंकि कई बार जब इसको रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये वर्ड जो है मतलब बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं। अमर का सही विलोम मृत्यु होता है, जबकि मरण क्या क्या होगा, जीवन होगा, और मृत्यु का विलोम होगा जन्म। क्योंकि ये सभी वर्ड जो मतलब हैं क्या एक जैसे हैं, तो इनको जब तक हम मतलब कई बार रिवाइज नहीं करेंगे, हमें एकदम कंफर्म याद नहीं होंगे, तब तक हम जो है यहाँ पर ये गलत होने की क्वेश्चन में जो है आंसर चांस ज़्यादा रहेंगे। और मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ, और मृत का विलोम होता है जीवित। मृत जो है इसका विलोम होता है क्या, जीवित। नेक्स्ट है उक्त शब्द का विलोम होगा। उक्त शब्द जो है तो इसका विलोम क्या होगा, इसका होगा अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त, जबकि उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। और ये मतलब उपयुक्त का जो है शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। उपयुक्त उपरयुक्त जो शब्द ये होता है एक, तो इसका अर्थ होता है कि जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित। उपरयुक्त का होगा अधोलिखित या निम्नलिखित। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम बताना है। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी, और वाचाल का विलोम होता है मूक। नेक्स्ट है राजा शब्द का विलोम बताना है। तो राजा शब्द है इसका विलोम क्या होगा, रंक होगा। राजा का होगा रंक। और गरीब का मेरे ये तो पूछा भी नहीं, इतना वैसे ही जाएगा। बाकी नेक्स्ट है आकाश शब्द का विलोम बताना है। तो आकाश जो शब्द है इसका विलोम होगा क्या, पाताल। आकाश का विलोम होगा पाताल। नेक्स्ट है आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल होगा। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है सगुण शब्द का विलोम होगा। सगुण शब्द जो है तो इसका विलोम होता है निर्गुण। सगुण मतलब सर्वगुण संपन्न, और निर्गुण मतलब क्या, सभी अवगुणों से संपन्न। ठीक है या नहीं। सगुण का विलोम होता है निर्गुण, जबकि गुण का विलोम होता है अवगुण, और दुर्गुण का विलोम होता है क्या, सद्गुण। सगुण का क्या, निर्गुण। निर्गुण मतलब कोई जिसमें कोई गुण ना हो, बिना गुण का निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। और सगुण का मतलब सभी गुणों से संपन्न। नेक्स्ट है अपशगुन का विलोम बताना है। अपशकुन का विलोम क्या होगा, शकुन होगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा, शकुन, और पुण्य का क्या होगा, पाप। नेक्स्ट आवेशित शब्द का विलोम बताना है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, ये होगा अनावेशित। आवेशित शब्द जो है इसका विलोम होता है अनावेशित। और आवेशित का विलोम क्या होता है, अनावेशित होता है। अनावृष्टि का क्या होगा, वृष्टि होगा, तथा अनाश्रित का होता है आश्रित। अनाश्रित का विलोम शब्द होता है आश्रित। नेक्स्ट है अर्जन शब्द का विलोम बताना है। तो अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, व्ययन। मतलब अर्जन अर्जित किया हुआ, और व्ययन का क्या मतलब, क्या व्यय किया हुआ। जबकि अर्जित का विलोम क्या होता है, अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम क्या होता है, अनर्जित होता है। और अमृत का होता है विष, तथा अनर्थ का क्या होता है, अर्थ होता है। नेक्स्ट है कथित शब्द का विलोम बताना है। तो कथित शब्द का विलोम क्या होगा, आकथित। कथित का सही विलोम होगा आकथित,
और कथनीय का क्या होगा, अकथनीय होगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये प्रच्छन्न वाला याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रच्छन्न का होता है क्या, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न शब्द का सही विलोम होता है क्या, प्रतिपन्न। देखते हैं नेक्स्ट। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ जो है ये होता है लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। और प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत। और प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न और शब्द मतलब अन्य है प्रकट का होता है अप्रच्छन्न। और प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। परोक्ष का होता है अप्रतिबद्ध। और ये मतलब अप्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा जो है ये परोक्ष होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम क्या होता है, प्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध जो है इसका विलोम होता है क्या, प्रतिबद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का विलोम होता है अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, प्रभाव शून्य भी हो सकता है। और अप्रयुक्त जो है इसका विलोम नहीं होता है। प्रभावी का अप्रयुक्त विलोम नहीं होता है। अप्रयुक्त होता है किसका, ये प्रयुक्त का होता है। नेक्स्ट है पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है कि पाश्चात्य शब्द जो है तो इसका विलोम होगा क्या, पौरसत्य। पौरसत्य इसका विलोम होगा पाश्चात्य का। पाश्चात्य का विलोम होता है पौवर्त्य अथवा ये पौरसत्य। नेक्स्ट इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताना है। तो अश्लील शब्द के ये जो विश्लील, दुश्लील और कुश्लील ये सभी कैसे होंगे, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। बाकी सलील जो है, सलील ये अश्लील शब्द का सही विलोम होगा। नेक्स्ट है मुखर का सही विलोम बताना है क्या होगा। तो मुखर का होगा क्या, मुखर का हो जाएगा मौन। मुखर का सही विलोम होता है मौन। और मोक्ष का क्या होता है, तो मोक्ष का होता है बंधन। मोक्ष का होता है बंधन। मूक का, मूक तथा मोम का विलोम होता है। मूक का होगा वाचाल तथा मोम का क्या होगा, पत्थर। मोम जो है इसका सही विलोम होता है पत्थर। नेक्स्ट है यहाँ पर मूक का विलोम, तो ये वाचाल हो जाएगा। मोक इसका मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर विपन्न का विलोम क्या होगा। विपन्न का विलोम होगा संपन्न। विलोम विपन्न का विलोम शब्द जो है क्या होगा, संपन्न होगा। और विपदा का होता है संपदा और विपद का विलोम होगा संपद। नेक्स्ट है महत्ता का विलोम शब्द क्या होगा। महत्ता का विलोम शब्द क्या होगा, ये लघुता होगा। महत्ता का क्या हो जाएगा, ये लघुता हो जाएगा। महत्ता का लघुता तथा क्षुद्रता का होता है ये मतलब तथा क्षुद्रता होता है। ये महत्ता जो है इसका विलोम क्षुद्रता भी हो सकता है। और ममता का होता है क्या, द्वेष। ममता का सही विलोम क्या होगा, ये द्वेष होगा, याद रखिए। नेक्स्ट है स्तुत्य का। स्तुत्य का विलोम क्या है। तो स्तुत्य का विलोम क्या होता है, ये होता है निंद्य। निंद्य जो है ये स्तुत्य का सही विलोम होगा। और निंदा जो है ये स्तुति का विलोम होगा। नेक्स्ट है सद्भाव का विलोम बताना है। यहाँ पर क्या होगा, सद्भाव जो है तो इसका सही विलोम क्या होगा, ये दुर्भाव होगा। सद्भाव का सही विलोम क्या होता है, दुर्भाव होता है। नेक्स्ट है विरल का विलोम क्या होगा। तो विरल जो है तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, विरल का सही विलोम होता है सघन। विरल का हो जाएगा क्या, सघन। नेक्स्ट है शीर्ष का विलोम बताना है। तो शीर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर होगा क्या, तल। शीर्ष मतलब ऊपर की ओर और तल मतलब नीचे। तो ये एकदम अपोजिट हो जाएंगे। शीर्ष का क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट। नख और सिख जो हैं तो ये परस्पर विलोम होते हैं। उष्ण का होता है शीत, नख का क्या होता है, सिख होता है। नेक्स्ट है समष्टि का विलोम क्या होता है। तो ये समष्टि का होता है व्यष्टि। समष्टि का क्या होता है, व्यष्टि होता है। समष्टि का शब्द होता है मतलब सही विलोम व्यष्टि। और विशिष्ट का होता है विलोम सामान्य या साधारण। अशिष्ट का होता है क्या, शिष्ट। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम होता है पुष्टि। नेक्स्ट है वही कि समष्टि का विलोम शब्द बताना है तो ये व्यष्टि होगा। समष्टि का क्या होता है, व्यष्टि। नेक्स्ट है अपराधी का विलोम बताना है। अपराधी का विलोम शब्द जो है क्या होगा, तो ये अपराधी का विलोम होगा क्या, निरपराध। मतलब अपराधी का विलोम क्या होगा, निरपराध।
या सज्जन व्यक्ति। मतलब सज्जन का विलोम जो होगा तो ये दुर्जन होगा, दुराचार का विलोम क्या होगा, सदाचार होगा। नेक्स्ट अवशेष का विलोम क्या होगा, तो अवशेष का विलोम जो है ये होता है निशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा, निशेष होगा। और अशेष जो है ये शेष का विलोम है, विकृत का विलोम होगा अविकृत, तथा व्यग्र का विलोम होगा अव्यग्र। नेक्स्ट है एकत्र का विलोम क्या होगा, तो एकत्र जो है तो ये एकत्र का विलोम क्या होगा, ये विकीर्ण होगा। क्या होगा, एकत्र क्या क्या होगा, विकीर्ण हो जाएगा। एकत्र का विलोम जो है क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुक्रिया का विलोम क्या होगा, अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा सही प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, तो अधिष्ठित का विलोम होगा अनधिष्ठित। अधिष्ठित का सही विलोम होगा अनधिष्ठित। नेक्स्ट है वादी का विलोम क्या होगा, वादी जो है तो इसका सही विलोम क्या होगा, प्रतिवादी हो जाएगा। वादी का सही विलोम जो है प्रतिवादी हो जाएगा। नेक्स्ट भी है कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। नेक्स्ट आगमन का विलोम क्या होगा, तो आगमन का विलोम जो होगा क्या होगा, तो ये प्रस्थान होगा। आगमन क्या क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन का विलोम क्या होगा, तो सज्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, और भी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या। हाँ, सज्जन का सही शब्द जो है मतलब हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपुत्र का विलोम क्या होगा, तो सुपुत्र जो है तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कुपुत्र। सुपुत्र का सही विलोम हो जाएगा कुपुत्र। और पुत्र और पूत का जो है क्या हो, मतलब पुत्र जो है तो ये पूत का तत्सम और तत्भव है। पुत्र और पूत जो है तो ये तत्सम, पुत्र तत्सम है और पूत जो है कैसा, तत्भव शब्द है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन तक के विलोम शब्द टॉपिक के कवर कर लिए। 100 क्वेश्चन के आगे के जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मतलब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसके लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।